गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी चैनल पर। ठीक है, जो हमारी क्लास चल रही है उसमें आज हम क्लॉक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं बेटा जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद ऑप्शनल, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए ऑप्शनल क्यों जुड़ गया इसके साथ में, क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी अब ऑप्शनल पेपर्स की भी प्रिपरेशन करा रही है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। देखिए, क्योंकि नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन प्रोसेस से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या रहेगा? डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा और स्ट्रक्स कोर्स रहेगा। मतलब प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू, इन सभी की प्रिपरेशन एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके लिए रहेगी। मतलब प्री भी रहेगा, मेंस की प्रिपरेशन भी रहेगी और एमआई भी रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं मंडे टू सैटरडे 4 टू 5 PM अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक क्लास डेली लेता हूं, मंडे टू सैटरडे। यदि इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए, मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मर फैकल्टी हूँ। कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की, प्रेजेंटली मैं आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, यदि आप प्लस या आइकॉनिक लेते हैं तो आप इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटेड से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कि आपके सुदर्शन सर हैं, पटेल सर हैं, प्रकाश सर हैं। प्रेजेंटली यदि आप देखेंगे तो अनअकैडमी में पटेल सर, जो आपकी किरण बेदी आईएएस ऑफिसर थी, जो अभी प्रेजेंट में गवर्नर है, उनके साथ में मतलब एक साथ में क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो वो एज ए गेस्ट फैकल्टी आपको क्लासेस प्रोवाइड भी कराए देते हैं। ठीक है, तो आपको यूपीएससी सीएसी का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे। जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड स्टैक है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, इवन आपके इसमें ऑप्शनल कोर्सेज भी रहेंगे और आपके आंसर राइटिंग कोर्सेज भी रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, यदि हम बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो प्लस का जो 1 ईयर की फीस है वो है 49,500, 2 ईयर की फीस 72,000 और 3 ईयर की फीस है 90,000। अब देखिए, ये दो प्लान, मतलब ये थर्ड वाला प्लान न्यू एड किया गया था कि कुछ स्टूडेंट का 22 टारगेट है, कुछ का 23 टारगेट है, कुछ का 21 टारगेट है। तो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान ले सकते हैं। यदि आप आफ्टर मेरा कोड अप्लाई करते हैं PA01, तो आपको 10% का ऑफ रहेगा। आफ्टर डिस्काउंट 1 ईयर फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज और 2 ईयर फीस हो जाएगी 64,800। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आइकॉनिक में, आइकॉनिक में 1 ईयर की फीस है 69,000, आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 62,550 रुपीज और 2 ईयर की फीस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 96,300। यदि आप 3 ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमारी फीस है 1,41,000, आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 1,26,900। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपका 1 ईयर का है 27,500 का, 2 ईयर की का है 20, आफ्टर डिस्काउंट 1 ईयर का हो जाएगा 24,750 रुपीज। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है बेटा, देखिए, आप सभी को पता है कि जो यूपीएससी सीएससी 2021 है, उसमें केवल अब आपके 6 मंथ रह गए हैं। 7 जून का वो आपका एग्जाम अभी फिक्स है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, यूपीएससी सीएससी बाइलिंगुअल हुआ है 2020 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, कुछ हमारे और भी बैचेज हैं जो प्रीलिम्स के लिए हैं। जो आपका 2021 का प्रीलिम्स है, ये आपका 2022 का बैच है, आपका 2023 का बैच है। तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, लगभग सभी स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं। यदि अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको सर्च करना होगा अनअकैडमी पंकज अग्रवाल अपने टेलीग्राम ऐप से। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़ने का बेनिफिट क्या रहेगा? आपको हमारी क्लासेस की PDF मिलेंगी। ठीक है, और आपको हमारी क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी विद लिंक। ठीक है, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक पार्ट 2। देखिए, क्लॉक पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डे 1 में मैंने क्लॉक के बेसिक क्वेश्चन बताए थे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बताए थे।
और कुछ हमने डिग्रीज वाले क्वेश्चन भी करे थे। तो आज इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया था कि हाउ टू फाइंड आउट एंगल, हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था। इसमें हमारे दो फॉर्मूले थे। यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे रहे, इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि मिनट की सुई आगे रहे। अब देखिए, मिनट की सुई आगे कैसे, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, अभी इस घड़ी में कितने बजे का समय है, 3 बजे का समय है। तो इस समय हम बोल सकते हैं कि आवर की सुई आपकी मिनट की सुई से कहाँ होगी, आगे होगी। क्योंकि आवर वाली सुई होती है 3 पर, मिनट वाली सुई होती है 12 पर। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, थीटा बराबर आवर डिफरेंस है, मतलब घंटे और मिनट के अंकों का अंतर इंटू 30 प्लस मिनट अपॉन 2। ये फॉर्मूला रहेगा आपका फर्स्ट वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में क्या करा, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है, इसका मतलब मिनट की सुई आगे है। तो इसी में देखिए, मैं आपको टाइम चेंज करके दिखा देता हूँ। अभी इस घड़ी में बज रहे थे हमारे 3। ठीक है। अब इस घड़ी में सपोज करिए आपके बज रहे हैं 1:25। अब समय है इसमें 1:25 का। तो इस केस में क्या हो गया, आपकी मिनट वाली सुई आगे हो गई आवर वाली सुई से। ठीक है। तो इस वाले केस में आपकी मिनट वाली सुई आगे हो जाएगी आवर वाली सुई से। ठीक है। तो इस समय जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, थीटा बराबर आवर डिफरेंस एम इंटू 30 माइनस मिनट अपॉन 2। अब देखिए, माइनस कब करेंगे, जब आपकी मिनट की सुई आवर वाली सुई से आगे हो जाएगी। ठीक है। और प्लस कब करेंगे, जब आपकी आवर वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे रहेगी। ठीक है। तो आई थिंक लगभग सभी स्टूडेंट की समझ में दोनों पॉइंट आ चुके होंगे कि हमें प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। जो क्वेश्चन कल मैंने ब्रेक करे थे, जो मैंने कल जहां तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, आज हम उसमें उसी में आगे क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम उसमें से रिवीजन के तौर पर लास्ट क्लास वाले करेंगे, फिर हम नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, ये बिल्कुल आपके सामने समय आ गया। एक घड़ी में 4:11 का समय है। आई थिंक यही वाले क्वेश्चन कर रहे थे। कल तक जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे उसमें हमारे मिनट 5 के मल्टीपल में थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मिनट है वो 5 के मल्टीपल में नहीं होंगी। ठीक है। तो आपको बताना है, एक घड़ी में 4:11 का समय है, दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। मैं आपको इसे करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है। तो जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। चलिए, मैं इसका जब तक डायग्राम बनाता हूँ, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि टाइम पूरा यूटिलाइज हो सके। एक घड़ी में 4:11 का समय है, तो आवर का यहाँ होगा और मिनट का कहाँ होगा, यहाँ पर होगा लगभग। तो ये समय बन जाएगा 4:11 का। अब वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, इसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है। तो पहले आप सॉल्व करिए, देखिए कितना एंगल बनेगा। अब आपको पता है कि मिनट हमारा एग्जैक्ट 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, थीटा बराबर आवर डिफरेंस एम अपॉन 5 इंटू 30। अब देखिए, आवर की सुई आगे तो प्लस क्या हो जाएगा, मिनट अपॉन 2। ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व कर लीजिए। अब 4 अपॉन कितना हो जाएगा, -11/5 इंटू 30 प्लस 11/2। ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 20 माइनस 11 अपॉन 5 इंटू 30 प्लस 5.5। तो 20 माइनस 11 कितना हो गया, ये 9। अब इसको 6 टाइम डिवाइड कर दो, तो 9 6 जा 54, 54 प्लस 5.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 59.5। समझ में आ गया। जब मिनट हमारे 5 के मल्टीपल नहीं होते हैं तो सिंपल आपको क्या करेंगे, उसमें 5 का डिवाइड कर देंगे। तो 4 माइनस 11/5 इंटू 30 प्लस 11/2। प्लस क्यों करा, क्योंकि हमारी आवर वाली सुई अभी आ गई है।
तो एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम इस तरह से ले सकते हैं, सभी को आता होगा 4 5 20, 20 - 11 कितना हो गया 9, और 9 6 54, 54 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा 59.5। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। लगभग हर स्टूडेंट की समझ में भैया ये सवाल आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी की समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे को टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर क्लिक कर देना। जैसे कि कल एक मैं टेस्ट में क्वेश्चन करा रहा था, तो सौरभ ने बोला कि सर उस समय मैं आपसे नहीं कह पाया, बट लास्ट क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने उस क्वेश्चन को फिर टेलीग्राम पर उसने मुझे सेंड करा। मैं एज सुन पॉसिबल जैसे भी रहा, मैंने उसको फिर उसका रिवर्ट करा, मैंने बताया बेटा उसका मैं आपको डाउट बता दूंगा, ठीक है। यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो स्क्रीनशॉट क्लिक करके टेलीग्राम पर मेरे को सेंड कर दे, ठीक है। वैसे तो समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, वो एक मेथड बेस्ट रहता है, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। एक घड़ी में 6 बजकर 19 मिनट का समय है, दोनों सुइयों के मध्य कितने इंच का कोण बनेगा। बेटा मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। तो आप जब तक इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। अब 6 बजकर 19 मिनट का समय है, तो इसका मतलब आवर वाली सुई तो यहाँ हो जाएगी, और मिनट वाली सुई लगभग 19 है तो यहाँ हो जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 6 19, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल प्राप्त करना है थीटा। तो इसको आप सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ कि क्या इसका आंसर रहेगा। अब तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके टिप पर आ गए होंगे, मतलब बहुत ही इजीली। कोई यदि आपसे पूछे सोते समय भी 6 19 बिल्कुल ठीक है, 6 - 19/5 × 30 प्लस 19/2, इसी तरह से करना होगा, है ना। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। थीटा बराबर क्या रहेगा, आवर डिफरेंस m/5 × 30 प्लस मिनट/2। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि आवर वाली सुई अभी आगे है। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 19/5 × 30 प्लस 19/2। तो 6 5 30, 30 - 19/5 × 30 प्लस 9.5। 30 - 19 कितना हो गया, ये 11 हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 6 टाइम्स कट गया, तो 11 6 66, 66 प्लस 9.5 तो कितना आ जाएगा 75.5। तो आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। लगभग हर स्टूडेंट ने यही कैलकुलेशन करी होगी, क्योंकि हमारा 6 बजकर 19 मिनट का समय है, इसका मतलब आवर वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे होगी। तो 6 - 19/5 × 30 प्लस 19/2। एलसीएम ले लिए, 6 5 30, 30 - 19 कितना हो गया 11, 11 6 हो गया 66, 66 में 9.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 75.5। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, यदि आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो क्लॉक की डिग्री वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं बेटा, हाँ वो आपसे डिग्री वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा भैया चेंज है, ध्यान से करिएगा। 2 बजकर 23 मिनट, मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूं आपके सामने, करिए। ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, 2 बजकर 23 मिनट का समय, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। इस वाले केस में आपकी मिनट वाली सुई आगे रहेगी आवर वाली से, ठीक है भैया, हाँ।
करिए जल्दी से। देखिए बड़ा सरल सवाल है, केवल आपको थीटा अप्लाई करना, फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या रहेगा। थीटा बराबर आवर डिफरेंस एम अपॉन 5 इंटू 30। अब देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि मिनट की सुई आ गई, माइनस मिनट अपॉन 2। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 23/5 -2 इंटू 30 और -23/2। ये सॉल्व करना है, तो जल्दी से कर लीजिए, एलसीएम लेकर इसको बताइए क्या रहेगा। थीटा बराबर 23 - 10 अपॉन 5 इंटू 30। अब -23/2 करोगे तो 11.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 23 - 10 13 इंटू ये हो जाएगा 6 टाइम्स -11.5, तो 78 -11.5। 78 माइनस कर दो इसमें से 11.5, तो कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी का मतलब क्या है, 66.5। लगभग सभी की समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें मिनट वाली सुई आ गई, इसलिए 23/5 -2, 5 2 10 हो गया। 23 - 10 करेंगे 13 हो गया, और 5 6 जाए 13 6 टाइम कट गया, तो 13 6 जाए कितना हो गया, 78। लेकिन यहाँ पर 23/2 करेंगे तो 11.5 आएगा। 11.5 को इसमें से लेस कर दो, 78 में से, तो कितना बन जाएगा, 66.5 बन जाएगा। ठीक है भैया, चलिए, आई थिंक सभी की समझ में ये सवाल आ गया होगा, है ना। यदि किसी का कोई डाउट रहता है तो वो मेरे को टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट क्लिक करके भेज सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक घड़ी में 12:20 का समय है भैया, इसको ध्यान से करेंगे। दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, मैं समय बना देता हूं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये बन गया थीटा, और समय हो गया 12:20, तो थीटा फाइंड आउट करना है। इसे करने के लिए मैं परफेक्ट आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। क्वेश्चन इजी है लेकिन समझना थोड़ा पड़ेगा। देखिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। थीटा बराबर आवर डिफरेंस एम हो जाएगा इंटू 30, माइनस करेंगे क्योंकि मिनट वाली सुई आ गई, मिनट अपॉन 2। चलिए, इतना मैंने लिख दिया है। अब इसको आप सोल्व करके बताइए कि कितना आंसर आपका आ रहा है, फिर मेरे से मैच करिएगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक अप्लाई होगी, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यदि वो ट्रिक आपको पता चल गई तो आपका क्लॉक का फिर कोई भी क्वेश्चन जो 12 के टाइम में आएगा कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, हाँ। जल्दी से इसको कर लीजिए भैया। देखिए, तो आवर का नंबर 12, मिनट का नंबर 4, इंटू 30 -20/2, तो 8 3 जा -10, 24 -10, 230 अंश आ गया। तो आपका आंसर डी आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये पूरी कैलकुलेशन यहां से यहां तक गलत है। इस प्रकार से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसका भी मैं रीजन बताता हूं क्यों। यदि आपने इस तरह से करा है कि 12:20 हो रहे हैं, तो 12 - 4 इंटू 30 - 20/2, देखो मिनट वाली सुई आ गई, आपने आगे कर दिया। यदि आपका आंसर 230 अंश आ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं कि क्यों 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 गलत है। ठीक है, तो मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं, जो ये मैंने डेटा लिखा हुआ, ताकि आपको मैं इजीली समझाता हूं जल्दी से। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से।
अब देखिए उसके लिए क्या दिखना है, यदि कोई भी हैंड आवर का या मिनट का 12 पर है तो उसको जीरो माना जाता है। जैसे यदि आपकी आवर वाली सुई 12 पर है तो हमारे कोई मिनट थोड़ी होते हैं 12 पर, जीरो होते हैं। यदि आपकी घंटे वाली सुई भी 12 पर है तो इसका मतलब हमारे 12 घंटे थोड़ी होते हैं, वो भी आपके घंटे जीरो होते हैं। घड़ी में संपूर्ण 60 मिनट होने पर 1 घंटा होता है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब ये केवल 20 मिनट हैं। हमने इसे बोलचाल की भाषा में 12-20 माना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा बराबर 4 - 0 इंटू 30 -20/2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो 120 - 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, 110 अंश। इसका आंसर रहेगा ए रहेगा। मैं फिर से बता देता हूं, यदि आवर की मिनट की कोई भी सुई 12 पर है तो उसको जीरो माना जाता है। रीजन, यदि सपोज करिए घड़ी में 7 बज रहे हैं तो मिनट वाली सुई कहां पर होती है, 12 पर, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि 12 मिनट हो रहे हैं, यही तो कहते हैं कि 7 बजते हैं। उसी तरह से यदि आवर की सुई भी आपकी 12 पर है तो 12 मिनट नहीं माने जाते, वो जीरो माना जाता है। वो हमने उसे अपनी बोलचाल की भाषा में 12 माना है। लेकिन आपका 1 घंटा कब होता है, जब पूरे 60 मिनट हो जाते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया सभी के। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। चलिए अगले अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक घड़ी में 12 बजकर 45 मिनट का समय है, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6, फिर मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूं। चलिए मैं इसका जब तक आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं 12:45 के समय का। सॉरी, ये आपको ये थीटा फाइंड आउट करना 12:45 पर, करिए इसे सॉल्व। देखिए ट्रिक मैंने इसकी बता दी, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी का, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका। देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आवर डिफरेंस है इंटू 30 माइनस मिनट अपॉन 2, क्योंकि मिनट का नंबर आगे है, इसको अप्लाई कर दिए, थीटा बराबर। अब 12 का तो हो जाएगा क्या, जीरो, तो 9 - 0 इंटू 30 -45/2, 9 3 270 -22.5, लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 257.5। अगर ऑप्शन बी आपको ना मिले तो आप क्या करेंगे, यदि सपोज करिए इसमें से ऑप्शन बी हमें मिल गया 257.5, यदि बी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, 360 में से इसको लेस कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी वो आपसे इनर एंगल भी पूछता है। ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा आपका 257.5। यदि वो इनर एंगल की बात करेगा, मैं आपको बता देता हूं, यदि वो आपसे इनर एंगल की बात करता है तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे हम, 360 में से 257.5 को लेस कर देंगे, तो दो एंगल बनते हैं, एक इनर एंगल आउटर एंगल, तो उसमें से फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक यहां तक सभी की समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है डिग्रीज वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भैया इसी में आगे बढ़ते हैं, अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने है वर्टिकल मिरर। ठीक है भैया, वर्टिकल मिरर का मतलब होता है लंबवत दर्पण। जिस विद्यार्थी को मिरर के क्वेश्चन समझ में आ गए, इसका मतलब उसकी नॉन वर्बल वाली प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मिरर का मतलब क्या होता है, या तो मिरर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्लॉक ही मोस्टली पूछी जाती है। मिरर की इमेज में या तो क्लॉक इमेज होती है या कोई सामान्यतः कोई इमेज हो सकती है। लेकिन जिसको मिरर इमेज विद क्लॉक समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है, वो मिरर के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन कर सकता है। देखते हैं, देखिए यदि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वर्टिकल मिरर, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबवत दर्पण। ये हमारे सामने क्लॉक है, रियल इमेज का मतलब है ये क्लॉक है, और यहाँ पर एक मिरर लगाया गया है इसमें।
अब ये कह रहा है कि यदि इसका रिफ्लेक्शन होता है तो आपके सामने जो समय बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। इसको हम बोल सकते हैं मिरर इमेज, ठीक है। क्लॉक इमेज या मिरर इमेज, क्लॉक रियल इमेज होती है, मिरर इमेज होती है जो आपकी काल्पनिक बनती है। जैसे कि उसने बोला है कि ग्रीन जो है वो आपका आवर हैंड है, लिखा हुआ है सामने, और जो रेड है वो आपका लॉन्ग हैंड है या मिनट का हैंड है। उसने बोला सामान्य घड़ी में, इस घड़ी में क्लॉक में 10 बजे का समय हो रहा है, तो मिरर में कितना समय दिखाई दे रहा है आपको? 2। ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया कि इसमें लेफ्ट का राइट हो गया। ठीक है। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि सर 10 का 2 हो गया, लेकिन सर 10 बज के 2 मिनट होते, है ना, या 10 बज के 11 मिनट होते, या 4 बज के 19 मिनट हो, या 3 बज के 15 मिनट हो, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये तो सर आपने बता दिया कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें सोल्व करने के लिए इसकी कुछ ट्रिक है या फॉर्मूले है, मैं उनको आगे बताता हूँ। ठीक है भैया। देखिए, जब भी हमें मिरर टाइम फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 12 में से रियल टाइम घटा देंगे। मतलब दर्पण का समय किसके बराबर होता है? दर्पण का जो समय है वो बराबर होता है 12 माइनस घड़ी का समय। ये तो हो गया परफेक्ट टाइम के लिए फॉर्मूला। जैसे कि उसने बोला 2 बज रहे थे, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या समय दिया था? रियल टाइम कितना था? 2 बजे का था। अब वो आपसे मिरर टाइम पूछ रहा, तो 12 माइनस, सॉरी, रियल टाइम हमारा 10 था, तो मिरर टाइम कितना आ गया था हमारा? 2 आ गया था लेस करके। ये तो हो गया परफेक्ट टाइम के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके सामने मिनट में टाइम होता है, जैसे कि 12 बजकर 4 मिनट, या 10 बजकर 17 मिनट, या 11 बजकर 36 मिनट, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो दर्पण का समय बराबर क्या होता है, 12 के प्लेस पर हम लिख लेते हैं 1160। 1160 माइनस रियल टाइम, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसको चाहो तो यहाँ पे लिख लो, 1160 माइनस रियल टाइम, इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है आरटी वाला। और ठीक है, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1160 माइनस घड़ी का समय। वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। यदि आपके सामने कभी भी मिनट दिए गए हो 11 12 13 25 26 27 31 32 33, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1160 माइनस घड़ी का समय। अब लगभग हर स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा कि हमें मिरर इमेज में क्या करना है। यदि वर्टिकल मिरर है तो आपको क्या करना है, 12 में से लेस करना है, अगर उसने मिनट आपके फ्रैक्शन में नहीं दिए हैं तो, और अगर मिनट आपके मल्टीपल नहीं है 5 के, तो हम क्या करेंगे, 1160 में से उसको लेस कर देंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक घड़ी में 5 बजे का समय है, लंबवत दर्पण में क्या समय होगा? बड़ा आसान सवाल है। ठीक है। चलिए मैं इसके लिए इमेज बना देता हूं यहां पर, जब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये है, वो ये कह रहा है कि एक घड़ी में 5 बजे का समय, ये हमारा रियल टाइम हो गया। अभी इसके सामने आ गया है मिरर। अब वो ये पूछ रहा है कि इस घड़ी में, यदि इस घड़ी ऐसे रहती है, मैंने यहाँ नंबर्स नहीं लिखे हैं, केवल समझाने के लिए बना दिया है, तो आपका क्या समय होगा? देखिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मिरर टाइम बराबर 12 माइनस रियल टाइम। अब 12 माइनस कितना कर दो, 5 कर दो। इसका मतलब इस घड़ी में कितना समय दिखाई देगा आपको? 7 बजेगा। वैसे भी देखोगे तो 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसका मतलब इस घड़ी में कितने बज जाएंगे आपके? 7 बज जाएंगे। ये हो गया आपका मिनट का नंबर, ये सॉरी आवर का नंबर। 1 मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा इजीली। इमेज फिर से बना देता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि 5 का कितना हो जाएगा, इस वाली घड़ी में 7 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के? देखिए जैसे कि यहाँ पर समझाने के लिए हमने इस इमेज में नंबर हमने एज इट इज लिखे थे, केवल 10 का क्या दिखाया था, 2 दिखाया था। उसी तरह से हमने इसमें क्या करा, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि 5 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी की समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, एक घड़ी में 2 बजकर 37 मिनट का समय है, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब भी क्या होता है, लंबवत दर्पण ही होता है। वर्टिकल मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि कुछ स्टूडेंटों को कंफ्यूजन ना हो कि सर लंबवत क्या रहता है, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि वर्टिकल का मतलब है लंबवत दर्पण। ठीक है भैया।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, एक घड़ी में 2:37 है, तो वर्टिकल मिरर में क्या समय होगा, करिए इसको सॉल्व। देखिए 2:37 का समय है, तो इसका ग्राफ बड़ा इजीली बन जाएगा। अब देखिए 2:37 का समय है, तो 2 और ये 37, तो 2:37 हो गया। अब मिरर में समय पूछ रहा है। अब देखिए हर इमेज को तो हम बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, आई टी बराबर 1160 माइनस आर टी। तो 1160 में से यदि मैं 237 लेस करता हूं तो कितना बचेगा, 23 आ गया, 11 माइनस 2 9। तो आंसर क्या इतना आ जाएगा, 9:23। तो आंसर क्या रहेगा, इसका सी रहेगा। ठीक है, लगभग सभी विद्यार्थी की समझ में क्वेश्चन नंबर 8 आ गया होगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक घड़ी में 2:37 का समय है, तो वर्टिकल मिरर में क्या समय होगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए एक घड़ी में 5:39 का समय है, तो वर्टिकल मिरर में क्या समय होगा। करिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। देखिए 5:39 है, मैं इमेज ड्रॉ कर देता हूं इसकी। 5:39 है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से देखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा इसका इमेज ड्रॉ करना। ठीक है, इसीलिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप फॉर्मूले से बढ़िए, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना उससे। क्या बताया था, आई टी बराबर 1160 माइनस रियल टाइम। तो 1160 में से यदि हम, रियल टाइम कितना है, 539 है, इसको लेस कर दो। 1160 माइनस 539, तो 60 माइनस 39 हो गया 21। 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6, तो 621 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी, 6:21। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। क्वेश्चन नंबर 10, एक घड़ी में 8:70 का समय है, वर्टिकल मिरर में क्या समय होगा। करिए जल्दी से, एक घड़ी में 8:17 है। देखिए आई टी बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस रियल टाइम, लेकिन फ्रैक्शन में टाइम है, तो 1160 माइनस 817, तो कितना हो गया, 3743। 8 11 - 8 3, तो 343। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी, 3:43। चलिए देखिए, आज हमने वर्टिकल मिरर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हॉरिजेंटल।
टुमारो मतलब कल की क्लास में हम हॉरिजेंटल मिरर पढ़ेंगे और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। लैंग्वेज वाले किस तरह से? अभी हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करे हैं, अभी और भी लैंग्वेज वाले टाइप आते हैं, ठीक है भैया। चलिए, देखिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा रेफरल कोड PA01। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास देख रहे हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी आप सबसे अभी 2 बजे मुलाकात होगी।